महाराष्ट्र में गणेशोत्सव महोत्सव की शुरुआत, जिसमें ठाणे जिला भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के जिला अध्यक्ष वीर सिंह पारछा के निवास स्थान पर 1.5 दिवसीय लाडले गणपति बाप्पा का आगमन हुआ। इस खास मौके पर शिवसेना विधायक प्रताप सरनाईक ने आकर बाप्पा का आशीर्वाद लिया। साथ ही भाजपा नेता नीरज सिंह बोलागिरी आदि गणमान्यों का आगमन हुआ। इस मौके पर आए हुए अतिथियों ने गणपति बाप्पा का आशीर्वाद एवं प्रसाद का लाभ लिया। मौके पर पारछा परिवार ने आए हुए अतिथियों का स्वागत सत्कार किया, जिसमें दिनेश पारछा, सिद्धांत वीर सिंह पारछा, सागर वीर सिंह पारछा, रोहित दिनेश पारछा द्वारा सभी अतिथियों का आदर सत्कार किया गया। अरे सिकंदर सर अरे हाँ जवळचे सहकारी आणि भारतीय जनता पक्षाचे ठाण्याचे नेते वीरू पारछा यांच्या घरी मी दरवर्षी गणेशोत्सवाच्या निमित्ताने येत असतो आणि खूप चांगल्या वातावरणामध्ये ठाणेकर गणेशाची स्थापना करत असतात। या राज्यामध्ये महायुतीचं सरकार आल्यापासून गेल्या 27 महिन्यापासून ज्या पद्धतीनं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहेब, उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजी, अजितदादा पवार यांच्या नेतृत्वाखाली हे सरकार कष्टकऱ्यांचं, सर्वसामान्य जनतेचं आणि प्रामुख्याने आमच्या लाडक्या बहिणींचं ज्या पद्धतीनं कामं करतायत आणि त्यांचे प्रश्न सोडवत आहेत, त्याबद्दल मी गणेशाच्या चरणी प्रार्थना करतो की त्यांना अशीच शक्ती देव आणि भविष्यामध्ये सुद्धा असे प्रश्न सोडवण्यासाठी त्यांना बाप्पाच्या माध्यमातून ताकद मिळो। 2 महिन्यानंतरच विधानसभेच्या निवडणुका आहे आणि त्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर परत एकदा महायुतीचं सरकार येऊन शेतकऱ्यांचे प्रश्न, कष्टकऱ्यांचे, महिलांचे, ज्येष्ठ नागरिकांचे, विद्यार्थ्यांचे आणि बालगोपाळांचे जे काही प्रश्न आहेत ते प्रश्न सोडवण्याची ताकद बाप्पा त्यांना देईल याची मला खात्री आहे। ठाणेकरांना गणेशोत्सवाच्या निमित्ताने मी खूप खूप शुभेच्छा देतो आणि प्रामुख्याने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहेबांनी माझ्या मतदारसंघातल्या जनतेसाठी जे काही निधी भरपूर मोठ्या प्रमाणात दिलेली आहे, काही कामांचं लोकार्पण झालेलं आहे, काही कामं आता सर्वसामान्य जनतेसाठी भूमिपूजन त्याचं करण्यात आलेलं आहे, त्या वास्तू लवकरात लवकर तयार हो आणि जनतेला समर्पित हो अशी बाप्पाच्या चरणी प्रार्थना करतो। आपल्यालाही सगळ्यांना गणेशोत्सवाच्या खूप खूप शुभेच्छा। सर, अभी रिसेंटली जो 12 राज्यों के लोगों के मैं लिए बहुत ही खुश नसीब हूँ कि मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में जो सुविधा भूखंड मैंने ठाणे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को हैंड ओवर किया था, उसमें राज्य के अलग अलग प्रांत से आए हुए 12 जो स्टेट के लोग हैं, वैसे तो 14 स्टेट के लोग हैं, तो 12 समाज भवन का भूमि पूजन कार्यक्रम मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब के हाथों से हो गया। जो सुविधा भूखंड है उस पर 6 माले की ये बिल्डिंग बनेगी और 3000 स्क्वायर फुट की जगह हर समाज को मिलेगी। ये आज की तारीख में ठाणे में तो जगह बहुत ही कम है, फिर भी हमने प्रयास किया और वो उसको मंजूरी मिल गई है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब ने उसको 11 करोड़ की निधि उपलब्ध करके दी, उसका काम भी शुरुआत हो गया और लोग, समाज के लोग बहुत ही खुश है क्योंकि धर्मवीर आनंदी के साहब के माध्यम से वो हमसे पिछले कई सालों से जुड़े हुए लोग हैं, महायुति के साथ है। भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के साथ पिछले कई सालों से इस ठाणे की जनता ने हमारे ऊपर जो विश्वास रखा है वो विश्वास हम लोग प्राप्त कर दिए और आज उनके लिए समाज भवन का निर्माण हम कर रहे हैं। मैं खासकर इस विधानसभा क्षेत्र का विधायक होने के नाते खुशनसीब अपने आप को समझता हूँ कि मैं हमारे सभी समाज बांधवों को कुछ न कुछ जो हमने वादा किया था, जो हमने उनको प्रॉमिस किया था, वो पूरा कर सकते हैं। गणेशाच्या आशीर्वादानं ह्या जनतेचे जे महाराष्ट्रातील जनतेचे जे प्रश्न ते सगळे सोडवले जावे, त्यांना सुख, समृद्धी आणि प्रामुख्याने आरोग्य हे सर्वसामान्य जनतेला बाप्पाच्या माध्यमातून मिळो अशी बाप्पाच्या चरणी प्रार्थना करतो आणि गणेशोत्सवाच्या शुभेच्छा देतो। सर, कहीं ना कहीं जनता जो है फिर से प्रताप सरनाईक को विधायक के रूप में देखना चाहती है। देखिए, ये तो लोगों के हाथ में रहता है। मैं पिछले 3 टर्म से विधायक के तौर पे काम कर रहा हूँ, लोगों के साथ जुड़ा हूँ। ऐसे किसी को लगता नहीं है कि प्रताप सरनाईक पराया है। हम इतने सालों से जुड़े हुए लोग हैं, 30 साल से मैं लोक प्रतिनिधि के तौर पे काम कर रहा हूँ।
और आगे भी काम करने की मनीषा रखता हूँ। 15 साल में तो लोग पक जाते हैं, कोई भी विधायक या कोई भी इंसान रहेगा उससे, मगर लोग हमसे और जुड़ने चालू हो गए। तो इसी का अगर नज़ारा आपने देखा रहेगा तो 5 साल पहले जो विधानसभा का इलेक्शन हो गया उसमें 84,000 से ज़्यादा मार्जिन से मैं चुन के आया था। तो मुझे यही आशीर्वाद जनता का मिला, इसलिए मैं काम कर सकता हूँ। आपने देखा होगा कि पिछले हफ्ते माननीय राष्ट्रपति जी के हाथों से उत्कृष्ट संसद पटु का पुरस्कार भी मुझे मिला। तो ये जनता की सेवा करने का हमें अवसर जो मिलता है उसकी वजह से ये कामयाबी हम हासिल कर सकते हैं। तो मैं ये सभी जो मुझे पुरस्कार मिला और जो चीज़ें मैं जनता के लिए दे रहा हूँ, हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी के जनता को समर्पित करता हूँ। थैंक यू सर। पर्व पर आज यहाँ पे बाप्पा विराजमान है, क्या कहना चाहोगे? गए 28 साल से हमारे घर में गणपति का आगमन होता है। मेरी माता श्री स्वर्गीय बीरमा देवी, इन्होंने पहले गणपति का आगमन 28 साल पहले किया था। मेरे बड़े लड़का पैदा हुआ था उसके उपलक्ष्य में। उसी के बाद हमारे घर में कंटिन्यू गणपति आती हैं और गणपति आने के साथ साथ नए मेहमान सभी लोग हमारे घर पर आते हैं। और मैं गणपति के उपलक्ष्य में देशवासियों को और महाराष्ट्र के लोगों को और हमारे थाने की जनता को गणपति बप्पा के उपलक्ष्य में सभी को गणपति की हार्दिक शुभेच्छा देता हूँ। और जो महाराष्ट्र के अंदर आज जिस प्रकार से जो लोग बेअक्कल लोग जो बलात्कार कर रहे हैं, ऐसे लोगों को गणपति बप्पा बुद्धि दे कि ये इनको अक्ल आए कि हमारी बहन बेटियों को जिस तरह से ये गलत काम कर रहे हैं वो ना करें।